क्लीन चिट दे दी गई। और अभी आपने इन्होंने कहा कि मोती सिंह पटेल का नाम, यह निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन जबरदस्ती निरस्त करा है। वो खड़े पीछे दिलीप ठक्कर। आपका नामांकन निरस्त हुआ था? आपका क्या नाम है? मैं दिलीप ठक्कर। जी। और विवेक तनखा जी के साथ आपने नामांकन किया? बिल्कुल। निरस्त क्यों हुआ? निरस्त ठीक है। जिस क्या बोलिए? मेरा नामांकन जो है फर्जी हस्ताक्षर करके मेरी गैर मौजूदगी में उठा लिया गया। और मैं जब 4 बजे कलेक्टर ऑफिस में सिंबल लेने गया था, जब मेरे को पता लगा कि भाई मेरा तो नामांकन फॉर्म उठा लिया गया। उसके बाद हम लोगों ने कलेक्टर में साहब के सामने धरना भी दिया और धरना उन्होंने बंद करवा के, और सहायक रिटर्निंग अधिकारी हमसे मिले और उन्होंने हमसे आवेदन लिया और आवेदन के माध्यम से हमने उनसे वीडियो फुटेज और वो मांगे हैं कि मेरी गैर हाजिरी में या मेरे हस्ताक्षर के बगैर किस आदमी ने फर्जी हस्ताक्षर करे और नामांकन उठाया। और उसी को लेके हाई कोर्ट में मेरे द्वारा एक रीट लगाई गई थी, जिसमें आदरणीय विवेक तनखा जी ने उसमें बहस करी थी और हाई कोर्ट ने उसका फैसला सुरक्षित रखा है सोमवार तक। सोमवार को फैसला आ सकता है। तो क्या लग रहा है आपको ये जो हो रहा है, बल्कि खजुराहो का भी प्रकरण बोलूं कि वो सिग्नेचर करना भूल गई है ना, इसी तरीके से सूरत में भी हुआ। क्या लग रहा है कि ये गलती कांग्रेस के नेताओं की है कि मजबूती से अपना नामांकन नहीं कर पा रहे हैं, मजबूती से लड़ नहीं पा रहे, या फिर एक दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, कांग्रेस के सभी लोग पूरी दमदारी से लगे हुए हैं और वो चाहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमारे से कोई बीच में चूक ना हो जाए, इसीलिए वो डमी प्रत्याशी भी भराते हैं। और मैं खुद भी एक कांग्रेस का आईटी सेल का प्रदेश सचिव पदाधिकारी हूँ और उसके बावजूद मैंने नामांकन मेरा निर्दलीय के रूप में भरा था और मेरे को पूरी उम्मीद थी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि आपने निर्दलीय भरा था और आपका भी निरस्त कर दिया गया। अगर आप रहते तो आपको पूरा सपोर्ट मिल जाता इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का? वो बात की बात थी, पर मेरा नामांकन रहता और मैं चुनाव में लड़ पाता, ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे को समर्थन मिलता या नहीं मिलता वो सब बात की बात थी। लेकिन आप चुनाव मैदान में तो रहते ना, मुकाबले में रहते ना, मैं मुकाबले में रह सकता था, पर जी एक निराशा की स्थिति है। लोकतंत्र की हत्या है। अब वो किसके द्वारा और क्यों की जा रही है वो एक बड़ा मुद्दा है, पर देखा जाए तो अब आगे भविष्य में भी अगर इसी तरीके से अगर इंदौर की इस कृत्य पे कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के बाद आज दूसरे प्रदेशों में भी इसी तरह की गड़बड़ी करके और कुछ तथाकथित लोग अपना काम जारी रख सकते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बयान हमारे कार्यक्रम में सामने आ गया है, जो कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे, कांग्रेस के नेता है, निर्दलीय इन्होंने अपना नॉमिनेशन किया था और इनका भी नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल हुआ। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैडम, ये